नारायण का पांचवां अवतार वामन अवतार की विस्तृत कथा। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में वामन अवतार का विशेष स्थान है। ये उनका पांचवां अवतार है जो उन्होंने त्रेता युग में दैत्यराज बलि के अहंकार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए लिया। ये कथा धर्म, दान, अहंकार और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। दैत्यराज बलि का राज्य और अहंकार। दैत्यराज बलि प्रहलाद महाराज के पौत्र और विरोचन के पुत्र, बड़े पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। वे तपस्वी और ज्ञानी थे और उनकी प्रजा उनका आदर करती थी। बलि ने कठोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं के स्वामी इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी और अन्य लोकों में भटकने लगे। बलि ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यद्यपि वे धर्म का पालन करते थे, परंतु धीरे धीरे उनमें अहंकार बढ़ने लगा। वे स्वयं को अजय और सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। देवताओं की पुकार और भगवान का वचन, दैत्यराज बलि की शक्ति और उसके बढ़ते अहंकार से देवता भयभीत थे। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति के परामर्श से भगवान विष्णु की शरण ली। देवता भगवान से प्रार्थना की कि वे बलि के अहंकार का नाश करें और स्वर्ग का राज्य अपना इंद्र को लौटाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूंगा और बलि के अभिमान को समाप्त करूंगा। वामन अवतार का जन्म। भगवान विष्णु ने अदिति और ऋषि कश्यप के घर वामन रूप में अवतार लिया। अदिति देवताओं की माता थी और उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। वामन का रूप एक छोटे, सुंदर और तेजस्वी ब्राह्मण बालक का था। उनका स्वरूप बाल्यकाल में ही अद्वितीय तेज और दिव्यता से युक्त था। जब वामन देव युवा हुए तो उन्होंने बलि से मिलने का निश्चय किया। उनके मन में देवताओं का कल्याण और बलि के अहंकार को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प था। उसी समय दैत्यराज बलि अपने साम्राज्य में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ उनकी शक्ति को और भी बढ़ाने वाला था। यज्ञ स्थल पर ब्राह्मण, ऋषि मुनि और राजा महाराजा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। बलि अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता था कि वे याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। यज्ञ स्थल पर वामन देव एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में पहुंचे। उनका तेजस्वी रूप देखकर बलि और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। बलि ने वामन का स्वागत करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। वामन देव का विनम्र अनुरोध। वामन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दैत्यराज, मुझे आपसे अधिक कुछ नहीं चाहिए। बस 3 पग भूमि दे दीजिए जिसमें मैं अपने पैरों को फैला सकूं। बलि ने हंसते हुए कहा, हे बालक, 3 पग भूमि, ये तो बहुत छोटी मांग है। मैं तुम्हें पूरे गांव, नगर या पृथ्वी का भाग भी दे सकता हूँ। वामन देव ने उत्तर दिया, मुझे केवल उतना ही चाहिए जितना मैं उपयोग कर सकूं। 3 पग भूमि मेरे लिए पर्याप्त है। बलि उनकी विनम्रता से प्रभावित होकर सहर्ष भूमि दान करने को तैयार हो गया। लेकिन उसके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु है जो तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने गुरु की बात को अनसुना करते हुए कहा, यदि ये भगवान विष्णु है तो मुझे उनके हाथों सब कुछ दान करने में गर्व होगा। वामन का विराट रूप। जैसे ही बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दिया, वामन देव ने अपना आकार बदल लिया। उनका छोटा ब्राह्मण रूप एक विराट और दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उनका शरीर आकाश को छूने लगा और उनकी महिमा से पूरा यज्ञ स्थल आलोकित हो उठा। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को मापा। दूसरे पग में उन्होंने आकाश और स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आपके तीसरे पग के लिए मैं अपना सिर प्रस्तुत करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। बलि की भक्ति और वरदान। भगवान विष्णु ने बलि के समर्पण और दानशीलता से प्रसन्न होकर उसका अहंकार तोड़ा, लेकिन उसकी भक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। बलि को यह वरदान भी दिया कि वह पाताल लोक का राजा होगा और वहां सुखपूर्वक शासन करेगा। भगवान ने यह भी कहा, तुम्हारी दानशीलता और भक्ति के कारण तुम्हें युगों तक स्मरण किया जाएगा। कलयुग में मैं तुम्हें इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का राजा बनाऊंगा।
कथा का संदेश। वामन अवतार की ये कथा हमें अनेक शिक्षाएं देती है। अहंकार का अंत निश्चित है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची भक्ति का फल। बलि की भक्ति और समर्पण के कारण भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बनाया और भविष्य में स्वर्ग का राजा बनने का वरदान दिया। दान और विनम्रता का महत्व। बलि की दानशीलता और विनम्रता ने उन्हें अमर बना दिया। निष्कर्ष, वामन अवतार केवल दैत्यराज बलि के अहंकार का नाश करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह धर्म की स्थापना और भक्तों के उद्धार का भी प्रतीक था। भगवान विष्णु ने इस अवतार के माध्यम से यह दिखाया कि शक्ति और अहंकार के बावजूद सच्ची भक्ति और समर्पण ही व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार वामन अवतार की कथा हमें धर्म, दान, विनम्रता और अहंकार त्यागने की प्रेरणा देती है। यह कहानी मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।